महाकुंभ नगरी में साधु संतों का अद्भुत मेला लगा नजर आ रहा है। प्रयाग के कोने कोने में साधुओं की मंडली लगी है। महाकुंभ के महाआयोजन में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक बाबा प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ के लिए एक एक कर अखाड़ों का नगर प्रवेश हो रहा है। इन अखाड़ों में एक से बढ़कर एक साधु संत शामिल है, जिनमें बड़ी संख्या में हठयोगी भी हैं। तरह तरह की वेशभूषा, तरह तरह का श्रृंगार। इन सब के बीच कुछ बाबा अपनी खास पहचान के चलते संगम तट पर आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे ही हैं अम्बेसडर बाबा, जो कार में सोते हैं, कार में चलते हैं और कार में ही रहते हैं। किसी ने वर्षों से अपने हाथ ऊपर की ओर उठा रखे हैं, तो कोई अपने पांव जमीन से ऊपर उठा ही नहीं रहा। ऐसे ही अद्भुत और अनुपम तस्वीरें हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने। अद्भुत, अनुपम, अलौकिक और विलक्षण। महानिर्वाण अखाड़े की भव्य पेशवाई की तस्वीरें देखकर जुबान से सिर्फ ये शब्द निकलना लाजमी है। हाथी, घोड़ों और ऊंट पर सवार महानिर्वाण अखाड़े के साधुओं का काफिला मेला स्थल की तरफ शान से बढ़ा तो नजारा कुछ ऐसा था। हाथों में बड़े बड़े डमरुओं से निकलता संगीत मानो भक्ति के सागर में गोते लगा रहा हो। बदन पर भगवा वस्त्र, हाथों में शस्त्र और त्रिशूल लिए नागा साधुओं का काफिला भी महानिर्वाण अखाड़े की पेशवाई में शामिल था। महानिर्वाण अखाड़े की पेशवाई मेला क्षेत्र पहुंची और संगम की रेती की तरफ बढ़ी तो अद्भुत नजारा देखने को मिला। डमरुओं की ध्वनि और मंगल गीतों की सरगम से पूरा माहौल भक्ति से परिपूर्ण था। साधुओं की टोली आगे बढ़ती गई और पूरा समा आस्था और भक्ति के सागर में डूबता गया। राजशाही अंदाज में महानिर्वाण अखाड़े ने मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रयागराज वो पवित्र धाम जहां आस्था, भक्ति और विश्वास की अनवरत त्रिवेणी बहती है। इसी पावन धरा पर इस वक्त सनातन संस्कृति और भक्ति का मानो समंदर उमड़ रहा है और महाकुंभ 2025 को स्वरूप अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये तस्वीरें उसी अनोखे और अनूठे समागम की है। महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र रहने वाले नागा सन्यासियों की भी धुनी रम रही है। आग के सामने तपस्या में लीन रहने वाले तन पर भभूत लगाकर आस्था के महाकुंभ में शामिल होने पहुंच रहे हैं। सनातन धर्म के विभिन्न अखाड़ों यानी संगठनों से संबंधित होते हैं और वस्त्र, मोह, माया आदि का त्याग कर तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं। जितना कठिन जीवन उतनी ही कठिन तपस्या करने के बाद नागा साधु बनते हैं। ऐसे में महाकुंभ में जब इनका प्रवेश हुआ तो तस्वीरें विलक्षण सी हो उठी। त्रिवेणी में संगम के किनारे नागा साधुओं के अलग अलग काफिले प्रवेश कर रहे हैं। महाकुंभ में अपने शरीर पर भस्म, फूल, तिलक, रुद्राक्ष, चंदन, डमरू, जटा तथा त्रिशूल और गदा जैसे शस्त्र धारण कर ये नागा सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तन पर धुनी लपेटे तप, ध्यान और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हुए ये नागा साधु अब कुंभ की शोभा बढ़ाएंगे। धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित नागा साधुओं का महाकुंभ में अनोखा संसार देखने को मिल रहा है। बाघंबरी गद्दी से निरंजनी अखाड़े ने बड़ी धूमधाम से महाकुंभ में प्रवेश किया। इस अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर और महामंडलेश्वर के साथ सैकड़ों साधु संत चांदी के हौदे पर सवार होकर निकले। छावनी प्रवेश में नागा संतों की टोली भी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर निकले। हाथ में त्रिशूल और तलवार, बदन पर भभूत और जुबान पर हर हर महादेव के नारों के साथ तमाम संतों ने मेला क्षेत्र में प्रवेश किया। राजशाही अंदाज में पूरे ठाठ के साथ अलग अलग झांकियों के साथ संतों का काफिला आगे बढ़ता गया। कोई हाथी पर सवार था तो कोई घोड़े पर। मेला क्षेत्र में दाखिल होने के लिए ये कारवा आगे बढ़ता गया और स्वागत के लिए जगह जगह लोग फूल बरसाते रहे। हर हर महादेव। कुंभ में एक से बढ़कर एक बाबा पहुंच रहे हैं। योगी और हठयोगी से लेकर ऐसे बाबा भी हैं जिन्होंने घर तो छोड़ दिया लेकिन अपनी एम्बेसडर कार को ही अपना घर बना लिया।
ऐसे ही एक बाबा है महंत राजगिरी। इंदौर से महाकुंभ में आए महंत राजगिरी ने यूं तो महाकुंभ में अपनी कुटिया डाल रखी है, लेकिन इनके साथ खड़ी भगवा रंग की पुरानी एम्बेसडर कार सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। लोग महंत राजगिरी को टार्जन बाबा या एम्बेसडर कार वाले बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। बाबा ने एम्बेसडर कार को अपना ठिकाना बना लिया है। यह कार महंत राजगिरी को 35-40 साल पहले दान में मिली थी। उसके बाद से ही यह कार बाबा का ठिकाना है। बाबा जहां भी जाते हैं इस कार में ही जाते हैं। इस कार ने उनके लिए एक चलते फिरते आश्रम का रूप ले लिया है। इसमें उन्हें आत्मिक शांति और संतोष मिलता है। कुंभ में आए हर साधु संत और बाबा का कोई न कोई संकल्प है। ऐसे ही एक संकल्प के साथ आए हैं राजस्थान से आए जूना अखाड़े के बाबा रामानुजपुरी, जिनका संकल्प है कि जब तक गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित किया जाएगा तब तक वो मौन धारण किए रहेंगे। इसी संकल्प के साथ बाबा ने लगभग 1 वर्ष पहले मौन धारण किया था, लेकिन वो अपनी बातों को डिजिटल तरीके से अपने भक्तों और शिष्यों तक पहुंचाते हैं। इसीलिए बाबा रामानुजपुरी को डिजिटल बाबा भी कहा जाता है। बाबा अपने पास एक छोटा सा डिजिटल राइटिंग पैड रखते हैं, जिस पर लिखकर अपनी बातों को आने वाले लोगों को बताते हैं। जो भक्त बाबा के साथ रहते हैं वो उन्हें डिजिटल पैड से लिखकर अपना संदेश देते हैं, और जो भक्त या शिष्य उनके साथ नहीं है वो बाबा उनसे मैसेज के जरिए ही बात करते हैं। बाबा रामानुजपुरी राजस्थान के एक मठ के रहने वाले हैं और उन्होंने छोटी उम्र से ही जूना अखाड़े में दीक्षा ली थी। पढ़ के बता दीजिए। महाकुंभ में अनोखे और अजब गजब बाबाओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। संगम के किनारे ऐसे ही 2 बाबा हैं जिन्होंने बवंडर और स्प्लेंडर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। बाइक पर सवार होकर बवंडर बाबा इंदौर से पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए हैं और फिलहाल महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे हैं। बवंडर बाबा का कहना है कि वे सनातन धर्म के प्रचारक और रक्षक हैं। देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश की यात्रा पर है। खास तौर से सामानों के पैकेट और होर्डिंग बैनर पर देवी देवताओं की तस्वीरों के इस्तेमाल के खिलाफ बवंडर बाबा अपना अभियान चला रहे हैं, ताकि धर्म और धार्मिक भावनाओं की गरिमा बनी रहे। इन्होंने बाल नहीं कटवाने का संकल्प लिया है। जब तक देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ जन जागरण अभियान अंजाम तक नहीं पहुंचता, तब तक ये दाढ़ी और सिर के बाल नहीं कटवाएंगे और जूते चप्पल भी नहीं पहनेंगे। इसीलिए ये 3.5 साल से देश की यात्रा पर है। इसी तरह स्प्लेंडर बाबा भी इनके साथ संगम के किनारे पहुंचे हैं। अब कुंभ में आए लिलीपुट बाबा से मिलिए, जिनका कद महज 3 फुट 8 इंच है, लेकिन इनका हठ योग है कि आजीवन नहीं नहाएंगे। कद काठी भले ही छोटी है, लेकिन उम्र 57 साल है। लेकिन गुरु ने जब हठ योग की दीक्षा दी तो शर्त थी स्नान नहीं करने की, और पिछले 32 सालों से बाबा ने स्नान नहीं किया है। हालांकि 32 सालों से स्नान नहीं करने के बावजूद बाबा गंगा की स्वच्छता को लेकर बेहद सतर्क है। यहाँ क्यों रह रहे हैं? देखो, हम पहले नहीं आए। हम गुरु जी की पहचान पत्र खो गई थी, उसको घर में आग लग गई थी, हमको मिला नहीं, इसीलिए हम इन लोगों को पास नहीं गई। अच्छा। गुरु जी काल आएगा, देखते हैं क्या होगी क्या नहीं। फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ में साधुओं के बीच सबसे ज्यादा कौतूहल और चर्चा का विषय है। असम से आए बाबा गंगागिरी खुद को जूना अखाड़े का साधु बताते हैं, लेकिन अखाड़े से दूर कुंभ में एक छोटी कुटिया में रहते हैं। इस महाकुंभ में दुनिया भर से जब साधु कुंभ स्नान करने आए हैं, तो छोटे कद के बाबा गंगा स्नान नहीं करेंगे, सिर्फ अपने गुरु से मिलने आए हैं। आवाहन अखाड़े के साधु खंडेश्वर महाराज ने पिछले 11 वर्ष से अपना पांव जमीन से नहीं हटाया है। ये ना नीचे बैठते हैं और ना ही नीचे सोते हैं। एक ड्रम के सहारे ये खड़े रहते हैं, जिस पर गद्दा और कंबल रखा हुआ है, और जब कभी सोना हुआ तो इसी पर सिर रखकर सो लेते हैं। खंडेश्वर बाबा इसी तरह खड़े खड़े ही रोजमर्रा के कामकाज भी करते हैं। लंबे समय से खड़े रहने के चलते खंडेश्वर बाबा के पैर पूरी तरह सूज चुके हैं, लेकिन अपने हट से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इनके मुताबिक ये धर्म कल्याण के लिए ये हठ योग कर रहे हैं और अब जीवन भर इसी तरह रहेंगे। पूरा जीवन, वैसे 12 साल के हम पूरा जीवन भर संकल्प कर रहे हैं। हमारे जो गुरु भाई लोग हैं वह बंद करते 12 साल करके बैठ गया। 12 साल करके बैठना है। हाँ। और आपका क्या संकल्प है? हमारा पूरी जिंदगी जीवन काल। आवाहन अखाड़े के एक और साधु से मिलिए, जिनका बायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। महाकाल गिरी अद्भुत महाराज एक विशेष संकल्प को लेकर हठ योग कर रहे हैं। पिछले 9 साल से इन्होंने अपना बायां हाथ इसी तरह से खड़ा कर रखा है, जिसे ये धर्म ध्वजा कहते हैं। लंबे समय से हठ योग के चलते इनका ये हाथ लकड़ी के जैसे अकड़ गया है। नाखून ऑक्टोपस की तरह टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, लेकिन ये अपना हठ छोड़ने को तैयार नहीं है।
तो धक्का की मार जो करोड़ देवता का वास हो रहे गौ माता के अंदर, इसको क्यों धक्के मार रहे हो मेरे गौ माँ को? तो मैं अपने शरीर को कष्ट नहीं दूंगा? बताओ, मेरी गौ माता रोती है, इसका हाथ से पूछा किसने माँ का? बताओ, माँ का किसने हाथ से पूछा ही नहीं, तो मैं कैसे अनिच्छा कर सकता हूँ? बताओ। आपका जो ये हठयोग है ये गौ माता के लिए? गौ माता के लिए बस, साफ कहना कुछ है ना, मेरी माँ के लिए हो रहा है। मैं भी किसी माँ का बेटा हूँ, सही नहीं? मैं भी किसी गुरु का शिष्य हूँ, कोई ऐसे रुबरा नहीं है। मैं भी किसी गुरु का लाल है जो कटने का सामना कर रहा हूँ, घोर तपस्या कर रहा हूँ। मेरी गौ माता रस्सा हो जाए, मेरी गौ माता हाथ से साफ हो जाए, मेरी गौ माता रो रही है। महाकालगिरी अद्भुत महाराज गौ माता से विशेष प्रेम करते हैं और गायों की दयनीय दशा इनके मन को कचोटती है और इसी को लेकर इन्होंने आजीवन अब इस तरह अपने इस हाथ को धर्म ध्वजा की तरह ऊपर की ओर रखना ठान लिया है। आवाहन अखाड़े के शिविर में एक ऐसे बाबा भी हैं जिनके पहुंचने से हर कोई हैरान है। नाम है महेंद्र इंद्रगिरी महाराज। डॉक्टरों ने इन्हें बताया है कि इनके दोनों फेफड़े 97% से ज्यादा डैमेज हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट पर ही रहते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हरियाणा के हिसार से कुंभ मेले में पहुंचे हैं। सांस लेने में परेशानी के बावजूद महंत कुंभ में पहुंचे। यह देखकर हर कोई उनके सामने नतमस्तक हो गया। में लेके चलना पड़ता है, कहीं भी जाते हैं, किसी के पास जाना आना है तो अपना सिलेंडर साथ में लेके चलते हैं और जहाँ तक है वहाँ तक चलते रहेंगे, जब तक सांस है जब तक चलते रहेंगे। पूरी दुनिया इस समय महाकुंभ की महिमा को नमन कर रही है। संगम की रेती पर देसी नहीं विदेशी संत भी जुटने लगे हैं। इन्हीं में से एक है एंजेला, जो इटली से स्पेन होते हुए भारत आई और सनातन की होकर रह गई। अटल अखाड़े से जुड़ी हुई एंजेला महाकुंभ में भाग लेने प्रयागराज पहुंची है और दुनिया के लोगों को इस पावन अवसर का साक्षी बनने का संदेश दे रही है। अभी ये तो परिवार का मेला है, परिवार के भगवान का मेला है, सो इसलिए तो खुशी वाला है। इट्स अ गुड एनर्जी। प्रेम से आओ एंड टेक इट इजी। इट्स अ गुड फेस्टिवल। इट्स अ प्रेम फेस्टिवल। इट्स अ लव फेस्टिवल। भारतीय सनातन धार्मिक परंपरा दुनिया भर के लोगों को पहले से आकर्षित करती रही है। यही वजह है कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है तो कई देशों के सैलानी इसमें शामिल होने पहुंचे हैं, ताकि न केवल इस महाआयोजन के साक्षी बन सकें बल्कि सनातन धर्म के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकें। It's a very special festival because it's once per 12 year and we really love it. महाकुंभ में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करने वाली तस्वीर भी सामने आई। निरंजनी अखाड़े के छावनी प्रवेश में मुस्लिम बैंड को भी शामिल किया गया। इस छावनी प्रवेश में आजाद बैंड के मालिक इकबाल अहमद भी शामिल हुए और पूरे जज्बे के साथ महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया। इस बार महाकुंभ में संगम पर आधुनिक सुविधाओं से लैस हाईटेक फ्लोटिंग सेल्फ प्रोपेल्ड जेटी भी लगाई गई है, ताकि यहाँ आने वाले वीआईपी मेहमानों को कुंभ स्नान करने में सहूलियत हो। यह जेटी एक तरह से तैरती हुई विशाल बोट है जिसमें घूमने, बैठने, स्नान करने और चेंजिंग रूम की आलीशान सुविधाएं हैं। जेटी बोट पे चढ़ने और उतरने के लिए लगाई जाती है। हमने उसमें इनोवेशन करके अब उसमें इंजन फिट कर दिया। जैसे आप बोट्स में इंजन देखते हैं वैसे जेटी में भी इंजन लगाया है और अब आपको ये इंजन बोट की तरह ये जेटी चलेगी पानी में। तो आपके पास पर्याप्त जगह है जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जेटी पे ही बैठे बैठे आप जा सकते हैं। तो उसका एडवांटेज ये है कि जब हमने जेटी पे, जैसे आप देख रहे हैं कि एक फ्लोटिंग लाउंज टाइप बना दिया है और एक बेदिंग कुंड बनाया है हमने, तो अब जो भी श्रद्धालु या इस पे गेस्ट आएंगे वो सेफ तरीके से इसमें स्नान कर सकते हैं। संगम पे इनको बाहर उतरने की ज़रूरत नहीं है, इसी पे सीढ़ी लगा देंगे। ये सीधे आपकी बोट एज अ बोट चली जाएगी संगम पे। वहाँ पार्क किया, वहाँ हमने जेटी को पार्क किया और श्रद्धालु इसी कुंड में उतरेंगे और नहा लेंगे और इसी में निकल के वापस पीछे 2 चेंजिंग रूम हमने प्रोवाइड किए हैं। इस फ्लोटिंग जेटी पर 4-5 लोगों के बैठने के लिए सोफे लगे हुए हैं। साथ ही चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। जेटी को सोलर लाइटिंग से लैस किया गया है ताकि रात में भी इसके जरिए संगम की सैर का आनंद लिया जा सके। इस जेटी को IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों की मदद से डिजाइन किया गया है।
महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। देश विदेशों से भी संत यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं नागा साधु। नागा साधुओं की अपनी अनोखी दुनिया होती है। तन में बभूत लगाए तपस्या में लीन नागा साधुओं के संन्यास ग्रहण करने की प्रक्रिया की काफी कठिन होती है। चलिए नागा साधुओं के बारे में आपको बताते हैं, साथ ही आपको जंगम साधुओं से भी परिचय करवाते हैं। कुंभ के शुभारंभ में महज 5 दिन का वक्त बचा है। साधु संतों के साथ साथ नागा साधुओं का आगमन भी शुरू हो गया है। नागा सन्यासी न केवल अपनी तपस्या के लिए जाने जाते हैं, बल्कि जब जब जरूरत पड़ी है तब तब ये नागा साधु धर्म रक्षा के लिए भी आगे आए हैं। ये वो साधु हैं जो सनातन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। चांद सितारे हमारे धरती पे आ गए हैं। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से संबंधित होते हैं। वस्त्र और मोह माया त्याग कर तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी कठिन होती है। जो लोग नागा बनाए जाते हैं उन्हें खुले आसमान में दीक्षा दी जाती है, फिर उनका मुंडन संस्कार होता है। 5 गुरु इनको अलग अलग दीक्षा देते हैं। कान में मंत्र फूके जाते हैं। उसके बाद उनसे उनके परिवार और उनके खुद का पिंडदान करवाया जाता है, तब जाकर वो नागा साधु बनते हैं। उसके बाद गंगा साक्षी होती है, पिंड दान कराई जाती है। पिंड 16 का उनके परिवारों को कराई जाती है, और 17 में जो पिंड दान कराया जाता है वो उसका स्वतः का, यानी कि तेरे पिछले भी जो छोड़ के आया वो भी तेरे लिए मरे हुए, कोई जरूरत नहीं किसी की, और अपना भी स्वयं कर दिया, तो यानी तू भी जगत के लिए मर गया। समझे मेरी बात। उसके बाद मरे हुए को आचार्य लोग द्वारा से उसको ब्राह्मण रूप देके तब उसको सन्यासी बनाते हैं, और जब धर्म विवाह के नीचे पहुंचता है, जब उसके झटका लगता है, तब वो नागा कहलाया जाता है। इन नागाओं में महिला नागा संत भी होती हैं, उनको भी दीक्षा दिलाई जाती है, लेकिन महिला होने के नाते ये प्रक्रिया बहुत गुप्त रखी जाती है। इन महिला नागा साधुओं को ब्रह्म गाथी दिया जाता है, जो सिले हुए कपड़े नहीं पहनती हैं। इन्हें माई कहा जाता है। वो प्रॉपर दीक्षा होती है, पिंडदान होता है, आपको बाल देने होते हैं, सारे संस्कार वही होते हैं जो पुरुष के लिए। यहाँ पर कुछ भी कोई अंतर नहीं। सिले कपड़े नहीं? हाँ, सिले कपड़े नहीं पहने जाते हैं, हमारे यहाँ निषेध है। भगवा कपड़े पहने जाते हैं, या निर्भर करता है कि आप किस परिपाटी से आ रहे हैं, लेकिन एक विशेष रंग को ही हम जो है वो चूज करते हैं और उसके बाद उसी में रहते हैं। इस महाकुंभ में नागा सन्यासियों का आना इसको और भी रहस्यमय और अद्वितीय बनाता है। कहते हैं इनके शरीर में लगा भस्म इन्हें सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होने देती। ये नागा साधु अखाड़ों में सबसे आगे चलते हैं। इन्हें भगवान भोलेनाथ का रूप भी माना जाता है। आवाहन, जूना, अटल, निरंजनी, महानिर्वाणी अखाड़ों में नागा संप्रदाय है। प्रयागराज में जो नागा सन्यासी बनते हैं उनको राज राजेश्वरी नागा कहा जाता है। उज्जैन में नागा बनने की शिक्षा दीक्षा लेने वाले खूनी नागा कहलाते हैं। हरिद्वार में नागा साधु बनने वाले बर्फानी नागा कहलाते हैं, जबकि नासिक के नागा सन्यासी खिचड़ी नागा बनते हैं। नागा साधु वस्त्रहीन तो होते ही हैं, अपने शरीर पर भस्म, फूल, तिलक, रुद्राक्ष, चिमट, रोली, चंदन, डमरू, काजल, जटा, लोहे का छल्ला, अर्धचंद्र और त्रिशूल, तलवार, गदा जैसे शस्त्र धारण करते हैं। नागा साधु तप, ध्यान और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं। नागा साधु प्राचीन काल से धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित रहे हैं। ये साधु अधिकतर जंगलों, गुफाओं और पर्वतों में रहते हैं। नागा संत उनको ज्यादा अच्छा माना गया है, उनको विशेष रूप से भगवान शंकर का गण माना गया है, क्योंकि वो जीवन भर तपस्या करते हैं। देखिए वो भस्मी लगाते हैं। संगम नगरी में एक अनोखे बाबाओं की टोली भी सबका ध्यान खींच रही है।
इन्हें जंगम साधु कहा जाता है। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आए हैं। इनकी साज सज्जा इन्हें अन्य संतों से अलग बनाती है। सर पर नाग और मोर मुकुट, कानों में बड़ी बड़ी बालियां इनकी पहचान है। ये संत महाकुंभ में संतों के डेरों में जाकर शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनाते हैं और उनसे दान लेते हैं। खास बात यह है कि ये दान साधु महात्माओं के हाथ से नहीं लेते, बल्कि टल्ली यानी घंटी में लेते हैं। सनातन धर्म की जय मनाते हम, प्रचार करते हैं और अपना टल्ली बजाते हैं। गृहस्थी होते जंगम, हाँ, पालन पोषण बच्चों गृहस्थ जीवन व्यस्त करते हैं। गृहस्थ जीवन होता है। तो पूरे इस महाकुंभ में आप लोग महाकुंभ में साधु समाजों के मठों में जाते हैं। सभी जगह जंगम साधुओं के पुरोहित होते हैं, हम उन्हीं का खाते हैं लेके। घंटी में ही दान लेते हैं। घंटी में ही दान लेते हैं। इन जंगम साधुओं को संतों का पुरोहित भी माना जाता है। ये उन्हीं से दान लेते हैं। इनकी उत्पत्ति की कथा भी बहुत दिलचस्प है। शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, तो जब किसी का विवाह होता है तो आप ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, ठीक है। तो शिव जी का जो विवाह है वो रावण के पिताजी जो है विश्वेश्वर वो करा रहे थे, ठीक है। तो उनका जो वो भी दान नहीं ले सकते थे। तो उसके बाद पार्वती माता ने कहा मेरे दान कौन लेगा। तो शिव जी ने अपनी जांघों से फाड़ के जंगम साधु को, जंगम जोगी को जो है निकाल के और उनको अपना पुरोहित बनाया। इन साधुओं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पुरोहित माना जाता है। ये महाकुंभ क्षेत्र के हर अखाड़े में घूम घूम कर सनातन का संदेश भी देते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।